नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 साल 32 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि सिविल इंजीनियरिंग से स्टडी करी थी, अब लाइन चेंज करी है, कंप्यूटर फील्ड में आए हैं, अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्या दोबारा उस फील्ड में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वाइफ की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और भाइयों के साथ संबंध कैसा रहेगा। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि अगर जीवन रेखा के नीचे से रेखा निकलती है तो वो राहु रेखा बन जाती है। जीवन रेखा टूटी हो तो आदमी मर जाता है। ठीक है, यही यही सीखा है हमने। डेथ हो जाती है और मुसीबतें आती। लेकिन यहाँ तो जीवन रेखा देखो, गैप देखो आप जरा इस जगह पर, गैप देखो, है ही नहीं, रेखा ही नहीं है। इधर भी रेखा नहीं है, बीच में भी रेखा नहीं है, बीच में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इन्हें तो, इनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई भी रेखा, अगर कोई रेखा ऐसे आ रही है, पीछे से आ रही है और ऐसे बन गई, वो राहु रेखा नहीं हो सकती। वो राहु रेखा नहीं हो सकती। ये रेखा यहाँ ऐसे बन रही है, राहु रेखा नहीं है। ये एक रुकी हुई रेखा है, ये दिक्कत ला सकती है। बाकी ये और ये राहु रेखा नहीं है, ये और ये राहु रेखा नहीं है, ये राहु रेखा नहीं है। इस पर ट्रायंगल बना है, ये राहु रेखा नहीं है। ये ट्रायंगल बना है ना, ये राहु रेखा नहीं है। ये 44 साल है, ये 44 साल है, यानी ये 44 है तो 43 यहां पर ये वास्तु दोष आएगा। ठीक है, ये वास्तु दोष है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, 44 से कोई काम शुरू करेंगे अलग, तो आप ध्यान से समझो कि हम करते क्या है। हम करते हैं, हमारे माता पिता ने कहा है कि भगवान ना मंदिर में मिलेगा, अब हम मंदिर में ही देखेंगे। हमने फोटो में देखा था श्री कृष्ण के सिर पर मोर का पंख है, उनके मुंह में बांसुरी है। अगर हमें वो रास्ते में कोई मिल जाए, वो श्री कृष्ण ही हो, पंख लगाना भूल गए, बांसुरी पकड़ना भूल गए, तो वो श्री कृष्ण नहीं है। पता नहीं कौन आ गया अपने आप को श्री कृष्ण कह रहा है। मोर का पंख है, हाँ बड़े आए वो बनने के लिए। गणेश जी सूंड है आपकी, गणेश जी कैसे हो सकते हो। ये हमारी भूल है। हम उन रूढ़िवादी अपनी धारणाओं में फंसे हुए हैं, जैसे कि अरे नहीं, यहां से जो रेखा कट गई वो राहु रेखा, अगर इसे काट दिया तो वो राहु रेखा है। हमें ये हाथ ही नहीं रीड करना आता, इन इन हाथों को रीड ही नहीं करना आता। इसलिए हम सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे साइन बना है। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, पेपर देने हैं, ये पेपर दिए हैं। अरे आपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करी। इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ पर क्यों पकड़ रहा हूँ, सूर्य पर्वत अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं कुछ शुरू कर लूँ, शायद उससे कुछ मिल जाए। ये क्रिप्टो करेंसी शुरू करी थी, समझ में। यही पेपर भी दिए थे 29 से 31 साल के बीच में, ये साइल पर एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, यानी ये दूरियों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बीबी कहीं आप कहीं। ये जो समय है ये पीछे से आया है ना, ये 33-34 है। अपॉर्चुनिटी, ये किस चीज की अपॉर्चुनिटी है 33-34 पर, ये जॉब की है। कौन सी सर, सिविल वाली है? नहीं 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 नहीं, पेपर वाली है। कौन सी, अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, हाँ। लेकिन नीचे क्या कह रहा है, हाथ नीचे कह रहा है 33 और 34 साल गंदा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेपर पे ध्यान नहीं देना था, इन्होंने अपनी लाइन चेंज करने पर ज्यादा फोकस करना था। और ये पेपर निकल सकता है, इसमें सैलरी कम मिलेगी, वो बात अलग है। तो आप सोचो कि ये वाली रेखा ने इसको क्यों वी साइन क्यों बनाया, वी फॉर विक्ट्री क्यों बनाया, इसी ने इस पर क्यों बनाया, इसने इस पर एक ट्रायंगल क्यों बनाया। ये पामिस्ट्री मुश्किल पामिस्ट्री है भाई, इसमें तो आप दिमाग लगाओ, ये क्यों है, ये भगवान ने क्यों बनाई है ये सारी चीज़ें। आपको तो ये चीज़ समझ ही नहीं है, आप तो बस मछलियाँ ढूंढनी है और 32 से 36 साल पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और सेवा भावी बनोगे, छोटी उंगली के पास बड़ी बड़ी रेखाएं आएंगी। यही है ना, यही है ना लाइफ लाइन।
यही है लाइफ आपकी पामिस्ट्री में। ऐसे नहीं करते हैं। ये जो लाइनें हैं बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान से देखना, इस समय पर पहले ट्रायंगल और उसके बाद दो रेखा, यूं ट्रायंगल दो रेखा, ये क्या है? यहां अपनी डिग्री कंप्लीट होगी और कंफ्यूजन रहेगी क्या करूं। ये इसके बाद देखो ये साइन क्या बने हुए हैं। पेपर देकर पॉजिटिव रहा है, मेरा पेपर निकल जाएगा। निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा, निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा। उसके पीछे से एक रेखा ऐसे आ गई, ये क्या होगा? 25 साल पर जॉब लगेगी, जॉब लगेगी। और इसके बाद ये जो ट्रायंगल आए हुए हैं, यहां से लेकर ये जो ट्रायंगल आए हुए हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शादी को कर रहे हैं। 26 साल। ऊपर भी ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बनाया। तो ये वाले हाथ पढ़ने, कहते हैं ना लेमन भाषा में, अरे भैया घोड़े खुल गए। बहुत मुश्किल है भाई। ये साइन क्या है? लाइन चेंज करना, डॉट 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 29। ये क्या समय है? इस रेखा ने इसको छू रखा है, ये एक ट्रायंगल बना रखा है। 30 से 31 साल पर लाइन चेंज कर लोगे। ये 32 साल, इसने इसको पकड़ रखा है। यहाँ दो रेखा आ गई है। अब ये लाइन, ये कंप्यूटर लाइन है, इसे छोड़कर फिर अपनी दूसरी लाइन में इंटरव्यू देकर जाना चाहते हैं। मत जाओ मत जाओ, उसी फील्ड में रहो, उसी फील्ड में रहो और उन जॉब का एक तरफ कर लो, केवल पेपर की तैयारी करो, यहाँ चीज़ें निकल जाएंगी। ये क्या है? घर पर बीमार रहना, 33-34। अरे बाप रे, अब आप ये क्या है? राहु जानबूझ के आया है 33-34 पर कि आपकी चीज़ें ऊपर तो दिखा रही हैं निकलने के लिए, नीचे घर में कोई बीमार पड़ा है, आपके घर में ससुराल पक्ष में। अब मैं कहता हूं जब भी कोई घर में बीमार होता है तो पेपर या मार्क्स में 1-2 नंबर रह जाते हैं, बीवी को भेज दो। आपके घर में भी बीमार है, ज़रा वहाँ भी देखा ना, मैं ज़रा बिज़ी हूँ, कहीं मैं तो दूर हूँ ना आपसे, वहाँ पर हूँ ना, तो मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। हाँ बस ऐसे करो। तो आप खुद देखो कि ये हाथ किस ढंग से चल रहा है, इसको कैसे रीड किया जाता है। मुश्किल होते हैं ये हाथ रीड करने। नीचे देखो, यूं यूं है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है। 36 से 37 साल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। देखो आप इस वाली रेखा को आप राहु रेखा का पार्ट मान ही नहीं सकते हो। ये क्या है? 39। यहाँ ट्रैवलिंग भी जाएगी। यहाँ पर आपकी लाइफ में आप ये भी सोचोगे कि यहाँ छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करा लेना, यहाँ ट्रैवलिंग भी कहीं आप कहीं पर, ये भी है। इसके बाद ये क्या साइन है? ये ऐसे साइन नहीं है, ये ऐसे साइन है। ये है कोचिंग का, 40 साल पर कोचिंग भी करनी है, ये भी है। और इसके बाद यहाँ देखो ये साइन ऐसे आया है ना, इस पर ये आया है, ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शन 43 से 44 साल के बीच में। वो वहाँ मैंने आपको दिखाया था एक, यहाँ पर एक एक वो आएगा, क्या नाम है, ट्रायंगल, ठीक है, 44 से 45 साल के बीच में। तो ये वो चीज़ें आ गई। तो अब ओवरऑल ये रेखा कोई भी राहु रेखा का पार्ट नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ काम चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर अपना कोई काम या वाइफ का काम, या वो जो कोचिंग खोल रहे हो, कोचिंग क्यों खोल रहे हो, पता है लॉजिक क्या है? जब आपके पास टाइम हो गया वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप उसमें वर्किंग कर सकते हो, कुछ एडिशनल वर्किंग कर सकते हो। और यही सिविल में या कंप्यूटर में हेक्टिक शेड्यूल के कारण आप नहीं काम कर पाओगे, ताकि आप क्या करोगे कि नौकरी छोड़कर आप कोचिंग पे आ जाओ। ये है आपकी लाइफ। तो आपको तो मैं उस फील्ड में क्या कहना चाह रहा हूं, अभी रहो और उसके बाद फिर
गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हो। ये ही लाइफ लिखी है। अगर आपने पूरी मेहनत नहीं करी तो फिर आपको फिर सिविल या कंप्यूटर वाली जॉब में भी 34 के बाद ठीक है, कंप्यूटर रखते हो तब भी ठीक है और चेंज कर लेते हो तब भी ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें हेक्टिक शेड्यूल के कारण लास्ट में फिर जॉब छोड़ते हुए और कोचिंग करते हुए, ये कहना चाह रहा हूं मैं इतनी देर से। ठीक है, तो दिखाऊं कैसे, जरा ध्यान से देखना। इस साल पर डॉक्यूमेंटेशन 12 से एक प्रॉपर्टी 13, दादा या चाचा ताऊ, यानी जिसमें इन्वॉल्वमेंट कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेचना या कुछ करना। ठीक है, ये 15 पर चेंजिंग डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी मैटर है। 17 पर स्थान चेंज। 19 पर 18 पर ये वाला साइंस शायद कोई छप्पर या कोई ज़मीन पर कोई चीज़ बनवाना टूट गई हो आंधी तूफान से, या मे भी हो सकता है ये चीज़ कोई नीचे गिर गई हो बरसात वगैरह, उससे करना, ये वो है। ये है पढ़ाई में दिक्कत। ये एक जगह से दूसरी जगह पढ़ाई के लिए, ये पढ़ाई हो रही है। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, टेंशन आई, यहाँ पेपर दिया। ठीक है, पेपर पे पॉजिटिव रह रहे थे, नौकरी लग गई। ठीक है, नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। ठीक है, शादी हो गई। ये 26 से 27 में कोई कंस्ट्रक्शन, घर में कोई कह रहा है कि वास्तु दोष है। ठीक है, ये क्या हुआ, दूसरी स्टेट में जाना। 28 में ये क्या है, यहाँ पर आपने चेंज करने की सोचना अपनी फील्ड को। ये 29 में यहाँ मेंटल टेंशन और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे चलते हैं। ये क्या है, इसके बाद 30 31 लाइन चेंज कर ली, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर। 33 पे 2 रेखा है, यानी अब इस वाली जॉब को छोड़कर अगले साल जो है आप दूसरी फील्ड में आना चाहते हो। बीवी और कहीं पर आना जाना, कोई घर पे बीमार है उनके घर में और आपके घर पे। ठीक है, ये तो जानबूझ के 33 34 में डाला गया है, क्योंकि ये तो सारे एग्ज़ाम देना और क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, ये वो रहा, और इसके आगे जो है ये 33 और 34 पे ये वाला साइन बना हुआ है। तो इट मीन्स ये तो मिलनी थी आपको, अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, जॉब की। तो जॉब की मिलनी है, उसमें दिक्कत आ रही है, वो भी फैमिली मेंबर के बीमारी के कारण। तो आप मत जाना, ना बच्चा पैदा करना या ना कुछ करना। पहली बात, बीवी आना जाना लगा रहता है, लगा रहे। ये 34.1 से ये ट्रेंगल है, ये वाला आपको मिलनी है। यहाँ के बाद तो आपकी जॉब में भी टेंशनें ख़त्म हो जानी है, चाहे वो कंप्यूटर हो या सिविल लाइन हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाली जॉब एग्ज़ाम वाली हो, जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, तो 34 समय ठीक है। ठीक, उसके बाद 36 कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद 37 38 ये समय सारा सही जा रहा है। अब 39 और 40 पे कोचिंग आ गई, ये कोचिंग आ गई। ठीक है, अब इसके बाद ये वाले साल पर ये कोचिंग आ गई। ये क्या है, 42 पे बीमार, 42 से 43 साल के बीच में फिर वास्तु दोष, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करा दीजिएगा। एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी। 43 से 44 साल के बीच से यहाँ कोई काम शुरू करना एडिशनल। ठीक है, वो उस केस में जब आपने पूरी मेहनत नहीं करी थी और आपके 1 2 नंबर से आपका एग्जाम रह गया। तो मैंने तो 2 साल का अभी समय है बता दिया, पूरी पूरी ताकत लगा देना, तब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। फिर आपके पास समय सही होगा तो यहाँ कोई दूसरी चीज़ें कर सकते हो 44 से। अदरवाइज वो वाली नौकरियों को छोड़कर फिर आप यहाँ आओगे। ठीक है, यानी सिविल और कंप्यूटर वाली को छोड़कर फिर दूसरी फील्ड में जाना, अपना काम करना। ठीक है, 47 एक और साइन था। ये क्या है कि ये प्लेस चेंज करना है 43 से 44 साल के बीच में। ठीक है, मैंने कहा ना 43 गंदा है, कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ, और उसके बाद 44 से कुछ काम करना, तो ये जगह चेंज है। ठीक है, प्लेस चेंज है। ठीक, 47 से यहाँ पर ट्रांसफ़र या फिर ट्रैवलिंग।
48 49 खर्चे ही खर्चे, ये मुझे लग रहा है बच्चे के कारण है। ठीक है, और इसके बाद ये मैंने कहा था आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ससुराल पक्ष या आपके भाइयों से रिलेटेड है, कोई प्रॉपर्टी है या मिलना। 51 का संबंध 54 के साथ है। 52 में बीमारी, तो यहाँ बच्ची की शादी 51 साल कुछ महीने पे कर सकते हो, यहाँ पर ये इसका लाभ मिलेगा 54 से 55 साल के बीच में। ये रहा यहाँ, ये यहाँ लिखा है। ठीक है, अब कब कब इन्वेस्टमेंट करनी है वो समझ लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को आप 34 साल 1 महीने से कीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप 42 से छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 42 से लेकर 44 तक छोड़ देना, फिर 47 में करना। ठीक है, फिर 51 में करना, 51 साल पे करना, 52 पे छोड़ देना, 54 पे करना, 54 से लेकर लास्ट तक कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपके हाथ का। और आपकी वाइफ का भी 33 में उसकी भी जॉब लगने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर अभी बच्चा मत कीजिएगा, नहीं तो लड़की होगी। इस समय पर 33 34 में कुछ भी नहीं करना। ठीक, तो एसेट से आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अभी पूरा ध्यान अपनी इधर उधर की नौकरियों को छोड़कर पढ़ाई पर लगाओ। पढ़ाई वाली चीज़ निकलने के पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद अगर 1 2 नंबर से कोई रहता है, क्योंकि आपने पूरी मेहनत नहीं करी थी, आपका दिमाग दूसरी जॉब में चल रहा था, लाइन चेंज करना, इसलिए मैंने सारा ध्यान हटाकर उस ट्रायंगल को, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक रस्सी है, ठीक है, जिस पे कपड़े सूख रहे हैं, ये कपड़े सुखाने की रस्सी है, इस पर कपड़े सूख रहे हैं, पतली सी रस्सी है। आपकी बीबी आई, इसने क्या करा, एक कंबल लिया, बहुत गीला कंबल इस पर डाल दिया, ये झूल गई और कुछ देर बाद ये टूट गई ना। तो यानी इस पे ज़्यादा वजन नहीं कर सकता मैं, तो मैंने बच्चा पैदा करने के लिए मना कर दिया, मैंने लाइन चेंज करने के लिए मना कर दिया। यहाँ सारा इस वाले ट्रायंगल पर सारा प्रेशर मैंने केवल आपकी जो सूर्य पर्वत वाला जो कंसर्न था उस पर अपॉर्चुनिटीज़ पर जॉब के लिए डाल दिया। ऐसे करोगे तो समझ आएगा। तो ओवरऑल आपका जो एक सूर्य और एक गुरु, 2 आपके ग्रह कमजोर हैं, इनका उपाय आप लो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।